नवरात्रि के प्रथम दिन 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार। धन प्राप्ति, मनोकामना पूर्ति, कर्ज, स्वस्थ रहने के अचूक उपाय, आपके हर कष्ट हर लेगा मां दुर्गा जी। दोस्तों, सनातन संस्कृति में पर्वों और त्योहारों की एक गहन श्रृंखला है जो केवल उत्सव मनाने के लिए नहीं अपितु जीवन को आध्यात्मिक ऊर्जा से सिंचित करने, बाधाओं को दूर करने और नवीन शुभता का संचार करने के स्वर्णिम अवसर प्रदान करते हैं। इन्हीं पर्वों में शिरोमणि है नवरात्रि। 9 रात्रियों तक चलने वाला यह महापर्व शक्ति की उपासना का, आत्मिक शुद्धि का और ब्रह्मांडीय चेतना से स्वयं को जोड़ने का एक दिव्य अनुष्ठान है। प्रत्येक वर्ष आने वाली शारदीय नवरात्रि का अपना विशेष महत्व होता है, किंतु जब तिथियों, दे वारों और नक्षत्रों का विशेष संयोग बनता है तो उसका प्रभाव कई गुना अधिक हो जाता है। आगामी वर्ष 2025 में शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ एक ऐसे ही अत्यंत दुर्लभ और कल्याणकारी संयोग में हो रहा है। दिनांक 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार को नवरात्रि का प्रथम दिवस है। यह केवल एक सामान्य प्रारंभ नहीं है, अपितु यह कई शुभ योगों का संगम है। प्रतिपदा तिथि, सोमवार का दिन और शक्ति की प्रथम स्वरूपा देवी शैलपुत्री की पूजा, यह त्रिवेणी संगम साधकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है और देवी शैलपुत्री स्वयं महादेव की अर्धांगिनी है। इस प्रकार इस दिन की गई कोई भी साधना, कोई भी उपाय सीधे शिव और शक्ति दोनों की कृपा का पात्र बनाता है। आज के इस भौतिकवादी युग में मनुष्य नाना प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ है। आर्थिक संकट, मानसिक तनाव, शारीरिक व्याधियां और अधूरी इच्छाएं जीवन में निराशा का अंधकार घोल देती हैं। ऐसे में यह दिव्य दिन एक प्रकाश पुंज की भांति है जो सही विधि विधान और पूर्ण श्रद्धा से किए गए उपायों के माध्यम से जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त अंधकार को मिटाने की क्षमता रखता है। चाहे धन की कामना हो, किसी विशेष मनोरथ की पूर्ति की अभिलाषा हो, सिर पर चढ़े कर्ज के बोझ से मुक्ति की चाह हो या फिर एक निरोगी काया की आवश्यकता हो, इस दिन किए गए अचूक उपाय निश्चित ही फलदायी सिद्ध होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य आपको उस महादिवस के महत्व से परिचित कराना और कुछ ऐसे सरल किंतु अत्यंत प्रभावशाली उपायों की विस्तृत जानकारी देना है जिन्हें अपनाकर आप भी अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का स्वागत कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर इस दुर्लभ संयोग का लाभ उठाएं और देवी भगवती तथा भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त करें। प्रथम दिवस का महात्म्य, देवी शैलपुत्री और सोमवार का दिव्य संयोग। नवरात्रि का पहला दिन पर्वतराज हिमालय की पुत्री देवी शैलपुत्री को समर्पित है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। पर्वत अडिगता, स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक है। देवी शैलपुत्री की उपासना साधक के जीवन में स्थिरता लाती है, उसे चंचलता से दूर कर धैर्य और संकल्प की शक्ति प्रदान करती है। इनका वाहन वृषभ है जो धर्म का प्रतीक है। देवी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। त्रिशूल त्रिलोक के तापों, दैहिक, दैविक, भौतिक को नष्ट करने की शक्ति का प्रतीक है, तो वहीं कमल पवित्रता, निर्लिप्तता और सौंदर्य का द्योतक है। योग साधना में देवी शैलपुत्री को मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। अतः इनकी साधना से ही योग का शुभारंभ होता है। जिस प्रकार एक मजबूत नींव के बिना एक सुदृढ़ भवन का निर्माण असंभव है, उसी प्रकार देवी शैलपुत्री की कृपा के बिना जीवन में किसी भी क्षेत्र में स्थायी सफलता प्राप्त करना कठिन है। जब इस महादेवी का पूजन दिवस सोमवार के दिन पड़ता है तो इसका महत्व सहस्त्र गुना बढ़ जाता है। सोमवार चंद्रदेव का दिन है और भगवान शिव का भी परम प्रिय दिवस है। चंद्रदेव मन के कारक हैं और धन की तरलता, लिक्विडिटी से भी उनका सीधा संबंध है। वहीं भगवान शिव स्वयं देवी शैलपुत्री के पति हैं। इस दिन देवी की आराधना करने का अर्थ है
एक ही समय में चंद्रदेव को प्रसन्न कर मन को शांत और एकाग्र करना, भगवान शिव की कृपा से समस्त संकटों का नाश करना और देवी शैलपुत्री से जीवन में स्थिरता और बल का वरदान प्राप्त करना। यह एक ऐसा योग है जिसमें की गई प्रार्थना सीधे शिव शक्ति तक पहुंचती है और उसका फल तत्काल प्राप्त होता है। अब हम उन विशेष उपायों की चर्चा करेंगे जिन्हें इस दुर्लभ संयोग के दिन करके आप अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। ध्यान रहे कि किसी भी उपाय की सफलता आपकी श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध भावना पर निर्भर करती है। 1. धन प्राप्ति और आर्थिक संकट से मुक्ति के उपाय। आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक आर्थिक अस्थिरता है। यदि आप निरंतर धन के अभाव से जूझ रहे हैं, आय के स्रोत बाधित हो गए हैं या धन टिकता नहीं है, तो यह उपाय आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है। सामग्री: एक चांदी का सिक्का, चौकोर हो तो अति उत्तम, अन्यथा गोल भी चलेगा। कच्चा दूध, गंगा जल, एक छोटी पीली कौड़ी, एक छोटा गोमती चक्र। केसर, लाल रेशमी कपड़ा। विधि: प्रातः काल स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर देवी शैलपुत्री के चित्र या प्रतिमा के समक्ष बैठें। एक छोटी कटोरी में थोड़ा कच्चा दूध और गंगा जल मिलाएं। चांदी के सिक्के को उसमें डालकर उसे शुद्ध करें। अब सिक्के को निकालकर स्वच्छ जल से धोएं और उसे देवी के चरणों में रख दें। सिक्के पर केसर से एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। गाय के शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित करें। देवी को सफेद मिष्ठान्न जैसे बताशे या खीर का भोग लगाएं। अब हाथ में पीली कौड़ी और गोमती चक्र लेकर ओम शैलपुत्र्य नमः मंत्र का 108 बार एक माला जाप करें। जाप के पश्चात कौड़ी और गोमती चक्र को भी सिक्के के पास देवी के चरणों में रख दें। दिन भर इन वस्तुओं को वहीं रखा रहने दें। सायंकाल में पुनः देवी की आरती करें। आरती के पश्चात चांदी के सिक्के, कौड़ी और गोमती चक्र को उस लाल रेशमी कपड़े में बांधकर एक छोटी पोटली बना लें। इस पोटली को अपनी तिजोरी, गल्ले या बिछाई में आए या उस स्थान पर रख दें जहां आप अपना धन रखते हैं। मान्यता: चांदी चंद्रमा का धातु है और देवी लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। पीली कौड़ी और गोमती चक्र धन को आकर्षित करने वाली वस्तुएं मानी जाती हैं। देवी शैलपुत्री की ऊर्जा से अभिमंत्रित होकर यह पोटली एक शक्तिशाली धन आकर्षण यंत्र बन जाती है, जो आय के नए मार्ग खोलती है और धन में स्थिरता प्रदान करती है। 2. सर्व मनोकामना पूर्ति के उपाय। यदि आपकी कोई विशेष इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, चाहे वह विवाह से संबंधित हो, संतान प्राप्ति से, नौकरी या व्यवसाय में उन्नति से, तो यह उपाय आपकी सहायता करेगा। सामग्री: एक साबुत पान का पत्ता, डंडी वाला, कहीं से कटा फटा न हो। चंदन की स्याही, थोड़े से चंदन पाउडर में गंगा जल मिलाकर बनाएं। अनार की कलम यदि संभव हो, अन्यथा तुलसी की सूखी लकड़ी का प्रयोग करें। एक सुपारी, 5 प्रकार की मिठाई। विधि: घट स्थापना और देवी के पूजन के पश्चात शांत चित्त से आसन पर बैठें। पान के पत्ते को स्वच्छ जायदा जल से पाइयों से धोकर पोंछ लें। अब चंदन की स्याही और अनार की कलम से पान के पत्ते के चिकने भाग पर अपनी मनोकामना अत्यंत संक्षिप्त में लिखें, जैसे उत्तम स्वास्थ्य, शीघ्र विवाह, नौकरी में पदोन्नति आदि। लिखने के पश्चात पत्ते पर एक सुपारी रखें। अब इस पान के पत्ते को दोनों हाथों में लेकर अपनी आंखें बंद करें और अपनी मनोकामना को देवी शैलपुत्री के समक्ष दोहराएं। पूरी भावना से प्रार्थना करें कि हे माता, मेरी यह सात्विक इच्छा पूर्ण करें। इसके पश्चात पान के पत्ते को सुपारी सहित देवी के चरणों में अर्पित कर दें। देवी को 5 प्रकार की मिठाई का भोग लगाएं। यह पत्ता पूरे 9 दिन वहीं चढ़ा रहने दें। अंतिम दिन हवन के पश्चात इस पत्ते को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या किसी पीपल के वृक्ष की जड़ में दबा दें। मान्यता: पान का पत्ता हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसे संकल्प का प्रतीक भी समझा जाता है। चंदन की शीतलता और पवित्रता आपकी कामना को शुद्ध करती है।
देवी के चरणों में 9 दिनों तक रखा रहने से वह इच्छा देवी की ऊर्जा से संकल्पित हो जाती है और उसके पूर्ण होने के योग्य बनने लगते हैं। 3. कर्ज के बोझ से मुक्ति के अचूक उपाय। कर्ज एक ऐसा बोझ है जो व्यक्ति की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लेता है। यदि आप कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं और उससे निकलने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा, तो यह उपाय आपके लिए है। सामग्री: 1 जटा वाला नारियल, 1.25 मीटर लाल कपड़ा, मौली, कलावा, चमेली का तेल, सिंदूर। विधि: यह उपाय सायंकाल में करना अधिक प्रभावी होता है। नारियल पर चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अब इस नारियल को लाल कपड़े में लपेट दें और ऊपर से मौली से बांध दें। पूजा स्थान पर देवी के समक्ष इस नारियल को रखें। घी का दीपक जलाएं। अब हाथ जोड़कर देवी से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। इसके पश्चात ओम रण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः अंबारी का दानियो ते अदय था तमन मंत्र का कम से कम 1 माला जाप करें। चूंकि यह दिन सोमवार का है, इसलिए भगवान शिव का यह मंत्र तत्काल प्रभावी होता है। जाप के पश्चात उस नारियल को अपने हाथ में लेकर अपने सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में 7 बार घुमाएं, उसारें। अब इस नारियल को लेकर घर से बाहर निकल जाएं और इसे किसी बहते हुए जल, नदी या नहर में प्रवाहित कर दें। यदि यह संभव न हो तो किसी एकांत स्थान पर या शिव मंदिर में रख आएं। पीछे मुड़कर न देखें और सीधा घर आ जाएं। मान्यता: नारियल को व्यक्ति के सिर का प्रतीक माना जाता है। अपने ऊपर से उसार कर उसे प्रवाहित करने का अर्थ है कि आपने अपनी समस्याओं, बाधाओं और कर्ज के बोझ को स्वयं से अलग कर दिया है। लाल रंग मंगल का प्रतीक है, जो कर्ज का कारक ग्रह है, और भगवान शिव की पूजा से मंगल के दुष्प्रभाव शांत होते हैं, जिससे कर्ज चुकाने के रास्ते खुलने लगते हैं। 4 उत्तम स्वास्थ्य और रोग मुक्ति के उपाय। पहला, सुख निरोगी काया। यदि आप या आपके परिवार में कोई सदस्य लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित है या घर में हमेशा कोई न कोई बीमार रहता है, तो देवी शैलपुत्री का यह उपाय अवश्य करें। सामग्री: गाय का शुद्ध घी, 1 पान का पत्ता, 2 लौंग, 1 बताशा। विधि: प्रातः पूजन के समय एक कटोरी में शुद्ध घी लेकर उसे देवी के समक्ष रखें। देवी शैलपुत्री को समर्पित इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः। जाप करते समय यह भावना करें कि देवी की दिव्य शक्ति इस घी में समाहित हो रही है और यह एक दिव्य औषधि बन रहा है। इसके पश्चात पान के पत्ते पर 2 लौंग और 1 बताशा रखकर देवी को अर्पित करें। पूजा के अंत में कटोरी में रखे घी को देवी के चरणों से स्पर्श कराएं। अब इस घी का प्रयोग आप रोगी के लिए भोजन बनाने में कर सकते हैं या थोड़ी सी मात्रा में उसे चटा सकते हैं। पूरे 9 दिन तक इस अभिमंत्रित घी का सेवन करने से स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक सुधार देखने को मिलता है। मान्यता: शास्त्रों में कहा गया है कि देवी शैलपुत्री को घी का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती हैं और साधक को आरोग्य का वरदान देती हैं। घी स्वयं में ऊर्जा और स्निग्धता का स्रोत है। जब यह देवी के मंत्रों से अभिमंत्रित हो जाता है तो इसमें रोग निवारक गुण आ जाते हैं। यह उपाय शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक शांति भी प्रदान करता है। पूजा के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें: 9 दिनों तक घर में शुद्धता और सात्विकता का वातावरण बनाए रखें। क्रोध, कलह, अपशब्दों का प्रयोग और किसी की निंदा करने से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करना सर्वोत्तम है। भोजन में लहसुन, प्याज और अन्य तामसिक वस्तुओं का त्याग करें। यदि संभव हो तो चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग पूजा के दौरान न करें। महिलाओं का सम्मान करें, क्योंकि हर स्त्री में देवी का अंश विद्यमान है। दोस्तों, 22 सितंबर 2025 का दिन मात्र एक कैलेंडर की तारीख नहीं, अपितु यह श्रद्धा, विश्वास और साधना के माध्यम से अपने जीवन को एक नई दिशा देने का एक शुभ मुहूर्त है। देवी शैलपुत्री स्थिरता और शक्ति की देवी हैं और भगवान शिव समस्त कल्याण के दाता हैं। इस दिन इन दोनों की संयुक्त ऊर्जा पृथ्वी पर व्याप्त होगी।
आवश्यकता है तो बस एक शुद्ध हृदय, अटूट विश्वास और सही विधि से किए गए प्रयास की। ऊपर दिए गए उपाय केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि आपकी श्रद्धा को एक दिशा देने का माध्यम है। जब आप पूर्ण एकाग्रता और विश्वास के साथ इन्हें करते हैं, तो आपकी मानसिक ऊर्जा केंद्रित होती है और ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियां आपकी सहायता के लिए सक्रिय हो जाती हैं। इस नवरात्रि आइए हम सब मिलकर इस दुर्लभ संयोग का संपूर्ण लाभ उठाएं और देवी भगवती से प्रार्थना करें कि वह हमारे जीवन के सभी कष्टों को हर कर हमें धन, सुख, समृद्धि, आरोग्य और सफलता का आशीर्वाद प्रदान करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।